प्रियंका कक्कड़ जी, आपको लग रहा है भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनेगा मध्य प्रदेश इलेक्शन में? चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसको सिर्फ महाटक सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठियों पे विश्वास है। दूसरी चीज आपको देखना होगा कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने, जगदीश देवड़ा जी ने इस बीती मार्च में सदन में ये आंकड़ा रखा कि पिछली मार्च से लेकर फरवरी तक 76 करोड़ का लोन रोज लेती है मध्य प्रदेश सरकार, क्योंकि वहां पे सरकारी राजस्व कहाँ गया, इनकी जेबों में गया। तीसरी चीज चित्रा जी, कि ये मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां पर लगातार आप पढ़ते हैं कि 540 करोड़ का स्वच्छ भारत का स्कैम हुआ, पेपर पे टॉयलेट था पर जमीन पे नहीं था। फिर आपने मिड डे मील का स्कैम देखा। फिर आप सब छोड़ दीजिए और याद कीजिए कि व्यापम स्कैम में क्या हुआ था। जो 45 विसल ब्लोअर्स थे, जिसमें आज तक का भी एक जर्नलिस्ट था, उनकी जान गई थी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, कोई जांच नहीं हुई। तो कोई भी जो विसल ब्लोअर होगा वो सामने नहीं आएगा चित्रा जी, उनको डर लगता है, ये बात सच है। ये इनके स्टेट में हो चुका है व्यापम स्कैम से। तो सही जो देखिए, ये क्या करते हैं सारी जांच एजेंसीज को विपक्ष के पीछे लगा देते हैं। विपक्ष के पीछे, अब ये जिसने चिट्ठी लिखी उसके पीछे लगा दिया, जिसने चिट्ठी सार्वजनिक की उसके पीछे लगा दिया। अरे भाई, एलिगेशंस की जांच कीजिए ना। ऐसे कैसे आप क्राइम खत्म करेंगे, ऐसे कैसे आप करप्शन खत्म करेंगे? लेकिन आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी तो मिले, जांच हो जाती है। सवाल तो बड़ा है, आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन है, उसका एड्रेस क्या है, कुछ जानकारी नहीं है। जो लेटर पैड जो वायरल हो रहा है उसमें जो एड्रेस है वो गलत है और कोई इस तरह का व्यक्ति अभी नहीं मिल रहा है। तो अगर पुलिस को नहीं मिल रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि पुलिस सरकार के हवाले से काम कर रही है, तो फिर विपक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। क्या आप उस व्यक्ति को सामने लेकर आए? आप जैसी अभय दुबे जी की इतनी मजबूत पार्टी है, अब आप जैसे लोग हैं वहां पर, तो वो उसको बोले कि नहीं डरो मत आगे आओ, जो कि कांग्रेस पार्टी का नारा भी है आजकल, डरो मत। लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है ना। चित्रा जी, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ना कि कंप्लेनेंट की बल्कि कंप्लेंट की। ये मेरा सिंपल सा सबमिशन है। मैं ये कह रही हूं कि व्यापम स्कैम भी मध्य प्रदेश में हुआ था। जो लोग सामने आए थे, विसल ब्लोअर थे, 45 लोग मारे गए मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। तो ये डर जायज है। मेरा कहना है कि देखिए, कब से मांग है, बार बार लॉ में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन के लिए, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के लिए आज तक कोई लॉ नहीं है। क्या हुआ जब हमने दिल्ली में जन लोकपाल बिल पारित कर दिया विधानसभा में, तो एलजी सर उसके ऊपर बैठे हैं पिछले 6-7 साल से। तो ये डिमांड है प्रोग्रेस करने की, लॉ की, देश को आगे लेके जाने की, पर भाजपा ऐसा नहीं करेगी। प्रोफेसर गीता भट्ट जी, आपके पास आते हुए आपका जवाब। बार बार वो व्यापम घोटाले का जिक्र करते हुए याद दिला रही हैं कि जो भी इस तरह की शिकायत करता होता है उसका हश्र क्या होता है। इस वजह से हो सकता है जिसने चिट्ठी लिखी हो उसको डर है और इस वजह से वो गायब हो गया हो। तो दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे वहां तक बात की जानी पड़ेगी। लेकिन विषय ये है कि 2024 का चुनाव तो है, साथ ही अभी महीने बाद ही का मध्य प्रदेश है, और ऐसा लगता है कि इसको पूरी नीति को ध्यान रखते हुए इस ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है गीता जी, मैं फौरन दुरुस्त करवा के आपके पास लौट रही हूँ। आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है। सारंग साहब, आप जवाब दीजिए। वो बार बार व्यापम की याद दिला रही हैं आप लोगों को। प्रियंका जी बहुत अच्छी बात कर रही हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता दिल्ली सरकार की दुहाई दे रही हैं, जिनके मुख्यमंत्री पर अरबों रुपए का बंगला बनाने का आरोप है। मुझे अच्छा लग रहा है आम आदमी पार्टी की प्रियंका बहन जी गलत बात कर रही हैं उनकी सरकार के माध्यम से भ्रष्टाचार की, जिसने की जिनके 2-2, 3-3 मंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में। और मुझे लगता है प्रियंका जी थोड़ी सी जानकारी कम लेकर आई हैं। ये भूल रही है कि व्यापम के मामले में जो तथाकथित रूप से कांग्रेस के नेताओं ने कुछ लोगों की मृत्यु की बात की थी, वो जांच में आई कि उसका कोई भी व्यापम से लेना देना नहीं था। एक बात मैं और यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि व्यापम के जो उजागर किया था वो हमारी सरकार ने किया था और जो दोषी थे उन पर कार्रवाई की गई। मैं प्रियंका जी की जानकारी को दुरुस्त करना चाहता हूं। जो इन्होंने अभियाल हमारे वित्त मंत्री जी के बयान को यहां पर पढ़कर बताया, मुझे लगता है कि आधी अधूरी जानकारी नेशनल चैनल पर प्रदर्शित करना या पेश करना बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए प्रियंका जी, आप
बिना जानकारी के बोल रहे हैं। सबसे मुख्य मुद्दा यह है, जहां पर बात आई कि ये पत्र सही है या नहीं, मुद्दा ये आता है। और देखिए, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, चित्रा जी मुझे पूरी बात करने दीजिएगा। देखिए, ये कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट यही काम कर रहा है। कर्नाटक में उन्होंने यही किया। कर्नाटक में उन्होंने तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की और उस समय जनता को उन्होंने गुमराह कर लिया। मध्य प्रदेश में भी ये अभी की बात नहीं, ये पत्र तो अभी आया है। मैंने कहा इससे पहले जबलपुर की सभा में और उसके बाद ग्वालियर की सभा में प्रियंका जी ने इस मामले को नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। वो तो ये उल्टे फंस गए। इनकी जो भी डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इस बात को ठीक से प्रदर्शित नहीं किया, वो गलती से। अब यहां पर अभय जी कह रहे हैं विसिल ब्लोअर डर गया, और जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम मुख्यमंत्री जी से मिले। देखिए, मुख्यमंत्री जी से कोई मिलता है तो वो जानकारी रहती है। बता दें मुख्यमंत्री निवास के किस रजिस्टर में इस संगठन के लोगों की एंट्री सीएम हाउस में या सीएम ऑफिस में दर्ज है, बता दें, वो सामने आ जाएं, आरटीआई के माध्यम से निकाल लें। वो बता दें कि हाँ इस तारीख को मुख्यमंत्री जी से ये प्रतिनिधिमंडल मिला था। वो कह रहे हैं विसिल ब्लोअर है, डर के मारे बाहर नहीं आ रहा। अरे इसमें तो लिखा है कि हम खुल के मिले थे मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मिले और उनके ओएसडी ने हमसे ये कमीशन मांगा। देखिए, मुझे ये लगता है कि अधूरी जानकारी से ये फर्जी काम किया है। देखिए, कर्नाटक की नकल की, पर उसमें अकल नहीं लगा पाए और इसलिए फंस गए। अब फंस गए तो कहीं पर एफआईआर गलत हो गई, कहीं विसिल ब्लोअर। देखिए, विसिल ब्लोअर नहीं है। मैं अभय जी से और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, ये जो मिस्टर इंडिया फिल्म में जो एक व्यक्ति थे ना, कि वो उनका हीरो गायब हो जाता था और उसके सामने यदि लाल रंग का कोई रोशनी आती थी तो समझ में आ गई आपकी बात। लेकिन अगर कोई ट्वीट कर देगा तो उसको लेकर आप 41 एफआईआर कर देंगे, फिर आपसे पूछा नहीं जाएगा कि एक ट्वीट से इतना क्यों डर गई है सरकार। ठीक है, विश्वास सारंग जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन गीता भट्ट जी की आवाज रह गई थी, ऑडियो साफ नहीं आ रहा था। गीता भट्ट जी, अपनी बात को पूरा कीजिए आप। सवाल तो बार बार पलट कर यही पूछा जाएगा ना कि कोई ट्वीट कर देगा तो आप 41 एफआईआर करा देंगे, इस तरह से होगी क्या पॉलिटिक्स? देखिए चित्रा जी, क्योंकि चुनावी मौसम है और 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, 24 में लोकसभा का चुनाव है, ऐसा लगता है कि इस पूरी राजनीति के तहत कहीं ना कहीं कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उनका भी एक बड़ा थिंक टैंक काम करता है, लेकिन बिना कोई पुख्ता क्या इसकी जानकारी है इसके बारे में पता किए हुए, और अगर वहां के जो जाने माने नेता है पार्टी के, वो अगर इस बात को ट्वीट कर रहे, देखा भी नहीं कि जो जानकारी है शिकायत करी हुई है, किसने ये बात कही है, संस्थान व्यक्ति किसी के बारे में जानकारी नहीं है, और फिर भी ट्वीट कर दी, तो ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ जल्दबाजी में कर दी बिना जानकारी हासिल किए। दूसरी बात, क्योंकि बार बार कर्नाटका का यहाँ जिक्र आ रहा है, मैं ये भी ध्यान में लाना चाहूंगी कि जिस बात को लेकर कमीशन का आरोप लगाकर कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई है, अभी वहां का जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लगभग 700 करोड़ का पैसा जो पुरानी सरकार में ठेका दिया गया था वो नहीं रिलीज किया जाएगा, पहले सारी चेकिंग होगी, सारे दस्तावेज देखे जाएंगे। तो वहां की जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है उसने जो है इसके विरोध वहां बहुत राजनीति हो रही है, वो राज्यपाल तक चले गए हैं कहने के लिए कि हमसे यहाँ कुछ अपेक्षा करी जा रही है उप मुख्यमंत्री और सरकार के द्वारा, इसीलिए हमारा जो जायज पैसा है उसको रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो एक ये भी पृष्ठभूमि है, और यहाँ पे इतनी तो परिपक्वता जो नेताओं को दिखानी चाहिए कि आप अगर कोई बात कह रहे हैं, देखिए कमलनाथ जी का जो इतिहास रहा है, अगस्ता वेस्टलैंड में उनके भतीजे का जिस प्रकार नाम आया, ईडी के रेड पड़े, 2019 में आईटी वो कंपनीज को लेकर उनके यहाँ जो रेड पड़े,